हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए, आज हम ये जानेंगे कि यूडैस प्लस पोर्टल पर अपने विद्यालय का डेटा हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, हम कैसे अपलोड करेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार हम 2023-24 यानी कि 2023-24 का डेटा हम अपलोड करेंगे। अब हम ये सीखेंगे कि अपने विद्यालय का डेटा ऑनलाइन हम कैसे फीड करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे यूडैस। यूडैस लिखेंगे, क्लिक कर देंगे। पहला पेज ओपन होगा, इसमें लिखा है यूडैस। यूडैस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। अब हम लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन होता है। इंटरफेस आपके सामने है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूडैस प्लस पोर्टल में विद्यालय का डेटा हमें 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में अपलोड करना है। विद्यालय की भौतिक स्थिति को हम प्रोफाइल और फैसिलिटीज के अंदर या उस लॉगिन पर भरेंगे। टीचर्स का डेटा जिसे हम टीचर्स मॉड्यूल के लॉगिन पर भरेंगे, और स्टूडेंट्स का डेटा हम स्टूडेंट्स मॉड्यूल के लॉगिन पर भरेंगे। तो इन सभी डेटा को भरने के लिए हमें अलग अलग लॉगिन से इस साइट के अंदर जाना है, और मैंने हर स्टेप को अलग अलग वीडियो में समझाने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखें और अपने विद्यालय का डेटा अपलोड करें। सबसे पहले हम प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटीज़ पर क्लिक करेंगे। जब हम प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटीज़ पर क्लिक करते हैं तो पेज कुछ इस तरह का ओपन होता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आपके विद्यालय का यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा। इसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। आपके विद्यालय का यूडैस कोड ही आपके विद्यालय का यूज़र नेम होता है। पासवर्ड आपको बीआरसी से मिला होगा या आपने पहले से सेव कर रखा होगा। उसमें पासवर्ड फिल करेंगे, फिर कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है, और जो पेज हमें मिलता है वो पेज कुछ इस तरह का होता है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटी, टीचर और स्टूडेंट। अब हमें प्रोफाइल ऑफ फैसिलिटी का डेटा फिल करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, डिटेल कुछ इस तरह से दिखती है हमें। ऊपर लिखा है डेटा कैप्चर फॉर्मेट। इसमें 1.1 टू 1.23 इस तरीके से स्टेप्स बने हुए, टोटल 11 पार्ट्स हैं इसमें, और यहाँ पर लिंक बना हुआ है। और इसके नीचे भी अगर हम आते, जैसे सेक्शन ए बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लैंग्वेज एंड अदर्स, तो इसमें भी हमें लिंक मिलेगा। आप जहाँ से भी जाना चाहें, आप साइट के अंदर अपना डेटा भरने के लिए क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1.1 टू 1.23, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस तरह का ओपन होता है, जिसमें आपके विद्यालय का पूरा डिटेल होता है। अब आप चेक कर लें कि आपके विद्यालय का नाम सही है, डिस्ट्रिक्ट, फिर नेम ऑफ यूडैस ब्लॉक, लोकेशन रूरल है कि अर्बन है, उसके बाद सीडी ब्लॉक या रेवेन्यू ब्लॉक, विलेज का नेम, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, फिर स्कूल का एड्रेस, पिन कोड, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और फिर विद्यालय का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके विद्यालय का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भरा हुआ हो। अगर आपके विद्यालय में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भरा है तो ठीक है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लें कि जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भरा है वो सही है कि नहीं है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फाइंड करने के लिए आप कैसे उस अपने विद्यालय का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेटली अलग से बनाया हुआ है, वो मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने विद्यालय का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे निकालेंगे। फिर स्कूल का डिटेल, ईमेल आईडी। अब जब ईमेल आईडी की बात आती है तो मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी इस पे ना दें, आप विद्यालय की ईमेल आईडी अलग से बना लें और विद्यालय की ईमेल आईडी ही इस पर भरें। फिर प्रिंसिपल का नाम आ जाता है, हेड का नाम है, मोबाइल नंबर आप चेक कर लीजिए कि हेड का नाम और मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मैनेजमेंट कोड ऑफ स्कूल। स्कूल का मैनेजमेंट कोड क्या है? अब स्कूल का मैनेजमेंट, पहले तो हम ये जान लें कितने तरह का मैनेजमेंट होता है। तो इसके लिए देखिए, इस पेज में हम आपको बता रहे हैं कितने तरह का मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जितने भी सरकारी स्कूल हैं ये सब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आते हैं। ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड।
जो भी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं वो 4 नंबर कोड है इनका गवर्नमेंट एडेड का। पहला मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, उसका कोड था 1। अब अदर गवर्नमेंट मैनेज स्कूल्स का कोड है 6। पार्शियली गवर्नमेंट एडेड, अनरिकॉग्नाइज्ड, अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड विद्यालय, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड विद्यालय को हम लोग यूडैस कोड नहीं अलॉट करते। केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कोड है 17। माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, केंद्रीय विद्यालय का कोड है 92। जवाहर नवोदय विद्यालय 93, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, सेंट्रल टिबेटियन स्कूल, मदरसा प्राइवेट अनएडेड, कोई भी मदरसा प्राइवेट अनएडेड है और रिकॉग्नाइज्ड है तो हम उसको 97 कोड पे रखेंगे। मदरसा अनरिकॉग्नाइज्ड किसी भी विद्यालय को हम लोग यूडाइस कोड अलॉट नहीं करते। तो आप लोग एक काम जरूर कर लें कि आप चेक कर लें कि आपका विद्यालय जो भी यूडाइस पोर्टल पर रिकॉग्नाइज्ड है उसमें विद्यालय का मैनेजमेंट कोड या मैनेजमेंट सही पड़ा है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट गलत पड़ा होगा तो आपको आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ये बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी कि स्कूल का मैनेजमेंट चेंज किया जाए। अब आगे हम देखते हैं स्कूल की कैटेगरी में आपका विद्यालय किस क्लास से किस क्लास तक चलता है। कैटेगरी में कुछ चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं, कितने तरह की कैटेगरी होती है यूडाइस में। सबसे पहले प्राइमरी, जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 3 नंबर कोड है, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। 4 नंबर कोड है अपर प्राइमरी, 5 नंबर अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, 6 नंबर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, 7 अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 8 सेकेंडरी ओनली, 10 सेकेंडरी विथ हायर सेकेंडरी, 11 हायर सेकेंडरी ओनली। इतने कोड्स हैं और आप इंश्योर कर लें कि आपके विद्यालय का कोड बिल्कुल सही भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोएस्ट क्लास क्या है। जब आप कोड भरेंगे अपने विद्यालय की कैटेगरी का तो लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास भी आप चेक कर लीजिए। टाइप ऑफ स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका विद्यालय को एजुकेशनल है, हमारे जितने भी परिषदीय विद्यालय ये सब को एजुकेशनल है। अगर आपका विद्यालय गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल के कैटेगरी में पड़ा हुआ है तो इसे आप तुरंत अपने MIS से संपर्क करें और इसको सही करा लें। फिर रेस्पोंडेंट वो पर्सन होता है जो एक्चुअली इस फॉर्म को भरता है। तो ज़्यादातर अगर हेड भर रहे हैं तो हेड रेस्पोंडेंट होंगे या फिर विद्यालय का कोई भी दूसरा स्टाफ या दूसरे टीचर हो सकते हैं जो इस कार्य को करें। एस्टैब्लिशमेंट ईयर आप चेक कर लें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप चेक कर लीजिए कि आपके विद्यालय का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं। ये जो पहला पेज हमने डिस्प्ले किया है इसमें बहुत सारी चीज़ें हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ा संशोधन किया गया है। हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे जहां पर डबल हैश लगा हुआ है उसको कैन बी चेंज बाय स्कूल डायरेक्टली मैनेजमेंट पोर्टल, और जहां पर @ लगा हुआ है, डबल @ है, टू अपडेट कॉन्टैक्ट ब्लॉक MIS। अगर इसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो हम ब्लॉक MIS से बात करें और ब्लॉक MIS इसको चेंज कर देंगे। अब देखिए हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ पार्ट जो हम चेंज कर सकते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है, फिर से हम इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए सेम तरीका है, सबसे पहले मैं यूडैस कोड भरेंगे, फिर हम विद्यालय का पासवर्ड फिल करेंगे, फिर कैप्चा 7BCB6 लॉगिन कर देंगे। 7BE अब हम लॉगिन कर देंगे। जब हम लॉगिन करते हैं तो ये पेज ओपन होता है, इसमें विद्यालय का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब आगे हम क्लिक करेंगे माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन हमें मिलता है कि हम अपने विद्यालय का नया ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया विद्यालय का ईमेल आईडी कैसे बनाना है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। फिर ईमेल आईडी फिल करेंगे, हम इसे अपडेट कर देंगे। फिर हम होम पर जाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब अगर मान लीजिए हेड चेंज हो गए हैं विद्यालय के और हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई भी चेंज करना है तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाएंगे और एडिट पर क्लिक कर देंगे। ये एक्टिव है, जब हम एडिट पर क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। अब हेड का नाम, हेड का मोबाइल नंबर और विद्यालय का ईमेल आईडी
ये सारी चीजें इससे हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इज रेस्पोंडेंट डिटेल सेम एज हेड ऑफ द स्कूल? जो भी रेस्पोंडेंट है वो क्या हेड, स्कूल के हेड है? अगर वो सही है तो हम इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, वो पूरा डिटेल ऊपर से नीचे कॉपी हो जाएगा, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इज स्कूल मोबाइल नंबर सेम एज हेड ऑफ द स्कूल मोबाइल नंबर? क्या स्कूल का मोबाइल नंबर और हेड का मोबाइल नंबर सेम है? तो हम इस ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे और वो पूरा डिटेल इस पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम अपडेट कर देंगे। अब आगे हम देखते हैं, फिर से होम पर क्लिक करेंगे, एडिशनल डिटेल अपडेट, इस पे जाते हैं। जब हम एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं तो ये एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये डेटा हम अपने लेवल से नहीं सुधार सकते। अब ये डेटा कहाँ से सुधरेगा? MIS से हम बात करेंगे और इसे MIS सुधरवाने की कोशिश करेंगे। फिर हम होम पर जाते हैं, लोकेशन डिटेल अपडेट्स, अगर हम विद्यालय के लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमने आपसे बताया था कि आप अपने विद्यालय का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चेक कर लें, तो हम इस यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, एडिट एक्टिव है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने विद्यालय का एड्रेस, विद्यालय का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, पिन कोड, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, इन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद इसे हम अपडेट कर देंगे। अब आगे चलते हैं, हम लोगों ने पहला पेज पूरा कर लिया, अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है, लैंग्वेजेस टॉट एज अ सब्जेक्ट, कौन कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है? तो क्लास सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्योंकि ये DCF पहले से फील्ड है, प्री फील्ड है, तो हम यहाँ पर पहले इसे डिलीट कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक का है, तो 1 से 5 डिस्प्ले हो रहा है। अगर 1 से 8 तक होता तो 1 से 8 डिस्प्ले होता। अब हम क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ओके कर देंगे। हमारा विद्यालय 1 से 5 तक है, हिंदी सभी बच्चों को पढ़ाई जाती है। सपोज कर लेते हैं विद्यालय में 100 बच्चे हैं, 50 लड़कियां और 50 लड़के, तो 50 हम यहाँ पर फिल कर देंगे और 50 यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर हम इंग्लिश पे आते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ओके कर देंगे। फिर बच्चों की संख्या, इंग्लिश सभी बच्चों को पढ़ाई जा रही है, फिर हम क्या करेंगे, 50 बॉयज फिल करेंगे और 50 गर्ल्स फिल कर देंगे। अगर आपके विद्यालय में ट्रांसजेंडर बच्चे हैं तो हम ट्रांसजेंडर फिल करेंगे, अदरवाइज ट्रांसजेंडर नहीं फिल करेंगे। अब आगे जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। अब संस्कृत सभी बच्चे नहीं पढ़ते, कक्षा 1 और 2 में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, तो हम क्या करेंगे, कक्षा 1 और 2 को हटा देंगे, 3 4 और 5 को ले लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और बच्चों की संख्या भर देंगे। सपोज कर लेते हैं 3 4 और 5 में कक्षा 3 4 और 5 में टोटल 24 बच्चे हैं, लड़के हैं, और 25 लड़कियां हैं। इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे, तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट फिल हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, क्या इज दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN? CWSN का मतलब होता है विकलांग बच्चे। CWSN का फुल फॉर्म है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो अब क्या जो बच्चा है वो क्या विकलांग बच्चा है? तो लेकिन यहां पर ये पूछा जा रहा है, इज दिस अ स्पेशल स्कूल? हमारे विद्यालय में दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारा विद्यालय स्पेशली दिव्यांगों के लिए नहीं बना है। तो आप इस बात को इंश्योर कर लीजिए कि आपका विद्यालय अगर स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए बना है तभी हम यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम इसे नो रहने देंगे। जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं ये स्पेशल स्कूल नहीं है CWSN के लिए, तो इसमें हम नो रहने देंगे। इज दिस अ शिफ्ट स्कूल? क्या हमारा विद्यालय शिफ्ट में चलता है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 या मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। इज दिस अ रेसिडेंशियल स्कूल? क्या ये रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है? अगर आवासीय नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें दिख रहा है, एक कंप्लीटली रेसिडेंशियल, अगर पूरी तरीके से आवासीय है तो हम कंप्लीटली रेसिडेंशियल पर क्लिक करेंगे, अन्यथा हम पार्शियली रेसिडेंशियल, अगर पार्शियली रेसिडेंशियल है तो। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे स्कूल पार्शियली रेसिडेंशियल है, मतलब उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ाई होने के बाद, मतलब स्कूल आवर्स के बाद भी घंटे 2 घंटे रुकते हैं, इसको हम लोग डे बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। तो अगर इस तरह का विद्यालय है, अगर प्राइवेट स्कूल है, कुछ बच्चों को रोका जाता है तो, और वो इस कैटेगरी में आता है, तो हम इसको पार्शियली रेसिडेंशियल भर सकते हैं। इज दिस अ माइनॉरिटी मैनेज स्कूल? क्या ये माइनॉरिटियों द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जैसे मदरसे हैं, तो उसमें हम यस कर देंगे। इसके बाद आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल टॉट थ्रू देयर मदर टंग? क्या बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? जी हाँ,
बिल्कुल बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डज स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स? क्या स्कूल के बाद, देखिए आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है, स्कूल के समय नहीं, स्कूल के बाद क्या यहाँ पर कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाता है? अगर चलाया जाता है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका विद्यालय दूसरे सरकारी स्कूल से कितनी दूरी पर स्थित है, और वो जो दूरी होगी वो मिनिमम दूरी होगी, रोड की दूरी की बात नहीं की जा रही है, वो मिनिमम दूरी की बात की जा रही है। तो आपका विद्यालय जितनी दूर भी हो, जैसे प्राइमरी स्कूल से कितनी दूर है, या किसी अपर प्राइमरी स्कूल से कितनी दूर है, या किसी सरकारी सेकेंडरी स्कूल से कितनी दूर है, उसका नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स? क्या हर सीजन में हम रोड से अपने विद्यालय तक पहुंच सकते हैं? क्या बीच में कोई नदी तो नहीं है? अगर नदी है तो बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम विद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप नो लिखेंगे, अन्यथा आप यस लिखेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में हम किसी भी सीजन में या किसी भी मौसम में पहुंच सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, कितने इंस्ट्रक्शनल डेज हैं? देखिए इसमें लिखा है इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल की बात की जा रही है। तो जब जो कैलकुलेट कराया गया है ये संख्या आ रही है लगभग 255 की, तो हम यहाँ पर 255 भरेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी 250 ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस जगह पे हम 250 भरेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट की गई है एनआईसी दिल्ली में कि इसको चेंज किया जाए। अगर चेंज कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा अभी इस समय जो अपडेट ले रहा है सॉफ्टवेयर वो 250 का ले रहा है। इज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल? क्या विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद हम उस बच्चे का टेस्ट भी लेते हैं, सभी बच्चों का टेस्ट लेते हैं, इसी को हम सीसीई बोलते हैं। तो सीसीई सभी विद्यालय में इंप्लीमेंट किया जाता है। ये पेज पूरा हुआ, अब इसको हम सेव और नेक्स्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि वेदर आंगनबाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस? क्या स्कूल के अंदर आंगनबाड़ी सेंटर है, संचालित है? तो अगर आंगनबाड़ी सेंटर संचालित है तो हम आंगनबाड़ी सेंटर का कोड लिखेंगे, बच्चों की संख्या बॉयज और गर्ल्स अलग अलग लिखेंगे, और आंगनबाड़ी में जो भी काम करती हैं वो क्या ट्रेंड है? अगर ट्रेंड है तो यस पर क्लिक करेंगे, अनट्रेंड है तो नो पर क्लिक करेंगे। और बहुत सारी सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है, जैसे टॉयज हैं, पपेट्स, गेम्स, तो ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। अब ये बात, अब एक चीज और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा आंगनवाड़ी भी आपके विद्यालय में संचालित हो सकती हैं। तो अगर एक से ज्यादा है तो उसका डिटेल हम नीचे भर देंगे, कोड भरेंगे, फिर बच्चों की संख्या भर देंगे। वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन कोलोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर? कोलोकेटेड का मतलब होता है आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी चल रहा है। अगर आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी चल रहा है तो वहां पर बाल वाटिका बनना कंपलसरी है, तो इसमें हम जरूर यस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बाल वाटिका आपके विद्यालय में होगी। संभवतः इसी वर्ष बाल वाटिका आपके विद्यालय में बनवा दी जाएगी। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल? क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है? तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डेटा हम लोग शारदा पर फीड करवाते हैं, तो आप चेक कर लें कि अगर आपके विद्यालय में कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। इफ यस, अगर यस आपने क्लिक किया, वेदर एनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग ट्रेनिंग इन स्कूल और नॉट? तो स्कूल आ रहे हैं, स्कूल में कोई ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग रेमीडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर? बच्चों को रेमीडियल टीचिंग या रेमीडियल पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उन्हें हम लोग अवश्य रेमीडियल टीचिंग देते हैं। तो हम इस पे हम कुछ भी बच्चों की संख्या मान लेते हैं कि 10 बच्चा या 20 बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, तो यहाँ पर हम संख्या भर देंगे अपने विद्यालय के हिसाब से। जितने भी बच्चे कमजोर हो उनको हम रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लास? कुछ बच्चों को हम लर्निंग एनहांसमेंट, जैसे कोई पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, अलग से कुछ हम करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप कुछ बच्चों की संख्या अवश्य दे देंगे। डिटेल्स ऑफ विजिट? अब आपके विद्यालय में कितनी विजिट्स हुई? अब देखिए सबसे पहले ऊपर हम विजिट्स की कुल संख्या लिखेंगे। सपोज कर लेते हैं ऊपर में हमने लिख दिया कि कुल विजिट की संख्या हमारे विद्यालय की 20 है। तो अब देखिए दूसरा आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ विजिट्स बाय सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स। पहले सीआरसी कोऑर्डिनेटर्स या फिर न्याय पंचायत से कोऑर्डिनेटर्स आया करते थे, लेकिन अब वो व्यवस्था खत्म हो गई, तो यहाँ पर हम 0 रहने देंगे। उसके नीचे लिखा है नंबर ऑफ विजिट्स बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स। तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स में बीईओ हैं,
या बीआरसी से जैसे हमारे एआरपी साथी हैं, एआरपीस अगर आते हैं तो वहां पर हम भर देंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि 10 लोग आए एआरपी और बीईओ को मिलाकर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के ऑफिसर्स आते हैं, अगर उनकी संख्या 10 है तो फिर हम यहाँ पर 10 भर देंगे। अब ये संख्या मैच होनी चाहिए, ऊपर 20 हमने लिखा, 10 और 10। अगर ये संख्या मैच नहीं करेगी तो हमारा सॉफ्टवेयर इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, तो विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है तो प्राइवेट स्कूलों में हमें क्या देखने को मिलता है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हैज बीन सेट अप। अब नंबर ऑफ एसएमसी मीटिंग्स, कितनी एसएमसी मीटिंग्स होती हैं, तो हर महीने में एक मीटिंग शेड्यूल है, तो टोटल 12 मीटिंग साल भर में होती हैं। अब एसएमसी हैज प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, बिल्कुल स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। तो अब हम डेटा भर रहे हैं 23-24 का, तो हम 2022 में लिख सकते हैं कि 2022 में स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया। आगे हम देखते हैं पीटीए मीटिंग्स हुई कि नहीं हुई। देखिए ये पूछा जा रहा है वेदर स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जी, स्कूल बिल्डिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ये देखा जाता है कि बिल्डिंग में कहीं कोई खराबी तो नहीं आ रही है, बिल्डिंग का कोई पार्ट जर्जर तो नहीं हो रहा है, कहीं का कोई प्लास्टर तो नहीं झड़ रहा। तो कुछ टीचर्स को हम बना देते हैं कि वो बिल्डिंग के बारे में देखते रहें, पता करते रहें, इन्फॉर्म करते रहें। वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एकेडमिक कमेटी, जी बिल्कुल एकेडमिक कमेटी भी बनाई जाती है। वेदर स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन भी होता है। तो यहाँ पर सभी जगह पे हम यस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ एस नंबर ऑफ पीटीए मीटिंग्स, तो जो भी शेड्यूल है हर 3 महीने में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है, एक पीटीए होती है। तो टोटल 3 है, 3 महीने में एक हो गई, तो 4 मीटिंग्स होती हैं। 4 के से ज्यादा अगर आपने कराई हैं तो आप यहाँ पर फिल कर, सपोज कर लेते हैं आपने ज्यादा करवाई, आपने 6 करवा दी तो आप 6 फिल कर देंगे, लेकिन 4 तो मिनिमम फिल करना है। इज स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पीएफएमएस, तो आपने पिछले साल पीएफएमएस से पैसे ट्रांसफर किए थे, आपके पास पीएफएमएस अकाउंट भी आपको दिया गया था, तो हमारा विद्यालय पीएफएमएस में रजिस्टर्ड है, इसको हम यस भरेंगे। वेदर स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट्स, अब इसको बहुत ध्यान से भरेंगे कि मल्टी क्लास यूनिट्स हैं कि नहीं, मतलब आपके विद्यालय में एक ही कक्षा में 2-3 कक्षाएं तो नहीं संचालित होती हैं। अगर ऐसा है तो हम सेलेक्ट करेंगे क्लास। अब सपोज कर लेते हैं एक क्लास में कक्षा 1 और 2 को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि कक्षाएं कम हैं, तो हम एक क्लास में 1 और 2 को पढ़ा रहे हैं, इसमें ओके कर देंगे। फिर एक क्लास में हम 3 और 4 को पढ़ा रहे हैं, इसको ओके कर देंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय में सिर्फ 3 कक्षा हैं। फिर हम एक कक्षा में कक्षा 5 को पढ़ा रहे हैं, इसको ओके कर देंगे। ये पूरा डेटा हम फिल करेंगे तभी पोर्टल इसे एक्सेप्ट करेगा। अब आगे हम देखते हैं इज दिस स्कूल अ पार्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्या आपका विद्यालय स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। स्कूल कॉम्प्लेक्स में एक सीनियर सेकेंडरी का होना जरूरी है, तो हमारा विद्यालय क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसमें नहीं है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। इज दिस स्कूल अ हब स्कूल फॉर स्कूल कॉम्प्लेक्स, नहीं, हमारा विद्यालय हब स्कूल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटैच नहीं होता है। एक चीज ये हो गई। अब एक बात ध्यान रखें कि अगर कोई भी स्कूल मर्ज हुआ है, मान लेते प्राइमरी और जूनियर स्कूल मर्ज हुआ है, तो वो कंपोजिट स्कूल हो जाता है, वो एक विद्यालय है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। किसी भी तरीके से हम कंफ्यूज ना हो, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंगल स्कूल है। तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स स्कूल है तो इसके आगे हमें भरना है, लेकिन हमारा विद्यालय कॉम्प्लेक्स विद्यालय नहीं है तो इसके आगे हमें कुछ भी नहीं भरना है। वेदर स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत क्या कोई एक्टिविटी कराई गई है। जी हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक्टिविटी हुई है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। इज दिस स्कूल सर्टिफाइड एज अ फिट इंडिया स्कूल, हम लोगों ने रजिस्टर कराया था और हमारा स्कूल फिट इंडिया स्कूल के तहत सर्टिफाइड है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। इज स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर, जी हाँ, हम बच्चों को होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड हम प्रोवाइड कराते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मिड डे मील्स सर्व्ड अंडर पीएम पोषण, तो अब क्या एमडीएम सर्व किया जाता है। जी हाँ, सरकारी स्कूल में एमडीएम सर्व किया जाता है। वहां हमने बताया था कि टोटल इंस्ट्रक्शनल डेज 255 थे, लेकिन जब कैलकुलेट कराया गया नंबर ऑफ डेज फॉर विच एमडीएम हैज बीन सर्व्ड, कितने दिन तक का एमडीएम सर्व किया गया, तो ये संख्या 251 निकल कर आ रही है। हो सकता है आपके विद्यालय में ये संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर इससे नहीं होना चाहिए। डेज पर वीक तो 6 दिन पर वीक आएगा। फिर
डेज पर मंथ में 25 या 26 दिन पर मंथ का एवरेज आता है। अब आगे हम इसे सेव और नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे वाले पेज में हम देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड, क्या बच्चों को टेक्स्ट बुक मिली है? तो जी हाँ, बिल्कुल मिली। आप देख लीजिएगा, अलग अलग सेक्शन है। यहाँ प्री प्राइमरी है। अब क्योंकि हमारे विद्यालय में प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच्ड नहीं है, तो हम प्राइमरी वाले पार्ट पर जाएंगे। यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे। वेदर व्हेन वर द टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड, टेक्स्ट बुक कब आई बच्चों के पास? तो अप्रैल में आ गई थी, तो हम यहाँ पर अप्रैल क्लिक करेंगे। वेदर टीएलएम अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, जी हाँ, टीएलएम अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, यस करेंगे। इफ यस, अगर हमने ऊपर यस किया हुआ है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर टीएलएम फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए। अब जैसे मान लेते हैं हमने वहां पे बताया था कि हमारे विद्यालय में 100 बच्चे हैं, तो बिल्कुल टीएलएम भी सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होता है, सभी बच्चे इसका यूज करते हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स के टीएलएम की बात की जा रही है, फिर से हम यहाँ पर 100 की संख्या भर देंगे। वेदर स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, जी हाँ, स्कूल में ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल भी सप्लाई किया गया है, हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। इफ एस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल, सभी को सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, हम 100 लिख देंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस, अब क्योंकि सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया, तो सभी बच्चे इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय स्कूल थ्रू टीचर्स ऑफ दैट ग्रेड, अब उस ग्रेड के बच्चों को से क्या टीचर्स की बात हुई है? तो बिल्कुल होती है टीचर्स की बात। जितनी बार आपने कम्युनिकेट किया, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग में तो हम बात कर ही रहे हैं, 4 की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा मान लेते हैं कि हमने और बार बुला लिया, सपोज कर लेते हैं ये संख्या 10 हो गई, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है वेदर पेरेंट्स या वॉलंटियर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग स्कूल, जी हाँ, बहुत सारे गांव वाले होते हैं जो स्कूल को सपोर्ट करते हैं, हम यस क्लिक करेंगे। वेदर स्कूल हैज इंट्रोड्यूस्ड पीर लर्निंग, पीर लर्निंग का मतलब बच्चों से बच्चों को सिखाना, या बच्चे आपस एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। पीर लर्निंग की व्यवस्था ऑलरेडी है, बच्चे ऑटोमेटिकली सीखते हैं, ये नेचर का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग पीर लर्निंग के थ्रू बच्चों को सिखाते भी हैं। यस पर क्लिक करेंगे। वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल, जी हाँ, विद्यालय में गेम्स का मटेरियल, प्ले मटेरियल सब अवेलेबल है, हम यस पर क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदर स्कूल हैज प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म, जी हाँ, बिल्कुल बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। हम जानते हैं डीबीटी के थ्रू बच्चों के अकाउंट में, उनके अभिभावक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है और बच्चों ने यूनिफॉर्म भी खरीदी है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। इफ एस मेंशन मंथ इन विच यूनिफॉर्म वर प्रोवाइडेड, तो हम ये जानते हैं कि अप्रैल के महीने में लगभग सभी बच्चों का पैसा आ गया था, जितने बच्चों के खाते सीडेड थे, तो हम यहाँ पर अप्रैल क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर जाएंगे। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है वेदर स्कूल टीचर ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड, जी हाँ, हम लोग बहुत सारे टीचिंग एड, बहुत सारे टीएलएम बच्चों के लिए बनाते हैं। तो अब देखिए आपका स्कूल कक्षा 5 तक है, तो हर क्लास के आगे हम यस 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 क्लिक कर देंगे। अब पूछा जा रहा है वेदर स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट वर्क, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं, तो हम इस पे यस पर क्लिक कर देंगे। तो हर जगह पे यस क्लिक होगा। अध्यापक बहुत मेहनत करते हैं अपने विद्यालय में। अब टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट्स, अब हार्ड स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4 में कोई दिक्कत नहीं हुई, कक्षा 5 में मान लेते हैं कि मैथ्स में बच्चों को एक या 2 जगह पे दिक्कत हो रही, सपोज कर लेते हैं 2 जगह पे दिक्कत हुई, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, अब साइबर सेफ्टी के बारे में बच्चों को हम लोग बताते हैं, जैसे कि ये बताया जाता है कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो आप इस एटीएम कार्ड का पिन किसी को नहीं बताएंगे, आप अगर नेट बैंकिंग करते हैं तो आप पिन किसी को नहीं बताएंगे। इस तरीके से बच्चों को बताया जाता है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन 4, 5, 3, 4, 5 में बच्चे समझते हैं, और इसके ऊपर के क्लासेस में भी हम बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो भी बच्चों की संख्या हो, मान लेते हैं कि कक्षा 4 में 25 बच्चे हैं, कक्षा 5 में 50 बच्चे हैं और कक्षा 6 में 60 बच्चे हैं, तो हम वो संख्या यहाँ पर भर देंगे। अपने विद्यालय की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप पूरी स्ट्रेंथ भर दीजिएगा। नंबर ऑफ रिसीव ट्रेनिंग और
साइको सोशल एस्पेक्ट्स। तो साइको सोशल एस्पेक्ट्स का मतलब बच्चा कैसे समाज में लोगों से इंटरेक्ट करेगा, कैसे बात करेगा, कैसे चलेगा, कैसे लोगों के प्रश्न के जवाब देगा। तो ये सारी बातें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो हर क्लास की अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ भर देंगे। मान लेते हैं कक्षा 5 में 22 बच्चे, कक्षा 1 में 22 बच्चा है, कक्षा 2 में 20 बच्चे हैं, कक्षा 3 में 40 बच्चे हैं। तो ये पूरी स्ट्रेंथ इस तरीके से हम हर क्लास की फिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, दूसरा पेज ओपन होता है। पहले आपसे पूछा जा रहा है वेदर स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज बीन डेवलप्ड। जी हाँ, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया जाता है। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। जो भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी है विद्यालय की, इसका ऑडिट अब 19 पैरामीटर पे काम हो रहा है। बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं जो कि थर्ड पार्टी से इसका ऑडिट कराया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि विद्यालय में सभी पैरामीटर्स हैं कि नहीं है, अगर हैं भी तो ठीक तरीके से संतृप्त हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, और बाकी जो भी नॉन सेफ्टी ऑडिट मतलब विद्यालय में और भी जो भी सुविधाएं हैं उसका ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल होता है। फिर वेदर सीसीटीवी कैमराज आर अवेलेबल इन द स्कूल। इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर आपके विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। वेदर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर इंस्टॉल्ड। फायर एक्सटिंग्विशर हर विद्यालय में होता है, होना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट स्कूल है, अगर उसे मान्यता मिली है तो फायर एक्सटिंग्विशर उस विद्यालय में है और उसे हर साल रिफिल कराना भी जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। डज स्कूल हैव नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी। जी हाँ, हम लोग टीचर अपॉइंट करते हैं, अपने ही लोगों में से किसी एक को अपॉइंट कर लिया जाता है जो स्कूल की सेफ्टी के बारे में सूचना दे और सूचना बनाए। Whether students and teachers undergo regular training in school safety and disaster preparedness, इस तरह की ट्रेनिंग भी बीच बीच में दी जाती है। तो हम यस पर क्लिक करेंगे। Whether disaster management is being taught as a part of curriculum। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि बाढ़ से कैसे बचना है, हमें कैसे अगर आग लग जाती है तो बचना है, या भूकंप आ जाता है तो हमें कैसे बचना है। तो बिल्कुल इसमें हम यस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेदर स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रांट्स फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर द गर्ल्स। क्या लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया गया है? तो जी हाँ, जूनियर स्कूल में इस तरह का पैसा आता है और प्राइमरी में तो नहीं आता है। अगर आपका विद्यालय जूनियर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और फिर आपसे पूछा जा रहा है कितने बच्चों के लिए पैसा आया है। आप यस पर क्लिक करके मान लेते 25 बच्चों के लिए पैसा आया तो हम नीचे 25 लिख देंगे। वेदर स्कूल हैज डिस्प्लेड अ सेफ्टी गाइडलाइन। जी हाँ, स्कूल में सेफ्टी गाइडलाइन डिस्प्ले बोर्ड होता है। वेदर स्कूल हैज अपॉइंटेड टीचर फॉर फर्स्ट लेवल काउंसलर। हम लोग बहुत बार काउंसलिंग करते हैं, अलग से टीचर भी हम अपॉइंट कर लेते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये विद्यालय के काउंसलर होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स। अब कितनी बार सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है? जैसे गार्जियन के थ्रू आप करा लें या पूरी एक कमिटी बना लिया, आपने चेक कर लिया, तो 3-4 बार हो जाता है। तो यहाँ पर हम मोर देन 4 टाइम्स कर देते हैं। इज स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर्स इन द स्कूल। क्या आपके विद्यालय में कोई एक ऐसा बोर्ड बना हुआ है या टीचर्स का पूरा डिटेल और टीचर्स की फोटो डिस्प्ले है? जी हाँ, इस तरह का डिस्प्ले होता है विद्यालयों में। तो हम यस पर क्लिक करेंगे। हैज स्कूल एडॉप्टेड और इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल। क्या विद्या प्रवेश मॉड्यूल है? तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है अपने यहाँ पर, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स अटेंडेंस कैप्चर्ड। अब बच्चों का अटेंडेंस हम कैसे लेते हैं? अटेंडेंस रजिस्टर पर लेते हैं, तो हम अटेंडेंस रजिस्टर क्लिक कर देंगे। टीचर्स अटेंडेंस कैप्चर्ड। अब टीचर्स का अटेंडेंस कैसे लेते हैं? ऐसे तो हम अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन मंथ के एंड में ये अटेंडेंस मानव संपदा पर भरी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम टीचर्स का अटेंडेंस मानव संपदा पर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली पर क्लिक कर देंगे। वेदर स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब। क्या यूथ क्लब बना है? क्या इको क्लब बना है? यूथ क्लब बच्चों का एक क्लब बना लेते हैं हम। इको क्लब में हम ये देखते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। तो जी हाँ, ये दोनों क्लब विद्यालयों में बना है। वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड। तो टीचर्स को आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता था, यहाँ पर भी हम यस पर क्लिक करेंगे। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन। तो इस तरह का सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारा विद्यालय सरकारी विद्यालय है, सरकार हमें इस तरह का सर्टिफिकेट देती है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। अब सेव और नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रांट, कंपोजिट ग्रांट, जितनी भी कंपोजिट ग्रांट आई हो आप कंपोजिट ग्रांट भरेंगे। मान लेते हैं 25,000 रुपए की कंपोजिट ग्रांट आई, 25,000 आपने यहाँ भरा, फिर एक्सपेंडिचर में भी 25,000 आप भर देंगे क्योंकि 25,000 रुपये आपने खर्च कर दिया विद्यालय के
सुविधाओं के लिए। लाइब्रेरी ग्रांट अगर आई है तो हम इस पे भर देंगे। ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर आगे भरना है। फिर और आगे बढ़ते हैं, ग्रांट्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई ग्रांट आई हो। ग्रांट फॉर मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, मीडिया और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए पैसा आया था। जैसे कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए पैसा आया था। सपोज कर लेते हैं 500 रुपया रिसीव हुआ था, तो 500 रुपया हम यहाँ पर लिख देंगे और 500 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस बात को आप इंश्योर कर लें कि आपके विद्यालय में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए पैसा आया है। फिर एसएमसी की ट्रेनिंग के लिए पैसा आता है। सपोज 1000 रुपये एसएमसी ट्रेनिंग के लिए आया और आपने 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो आप यहाँ पर 1000 रुपये भर देंगे। ग्रांट फॉर सपोर्ट ऑफ प्री स्कूल लेवल, अगर प्री स्कूल के लिए कोई ग्रांट आई है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय स्कूल इन लास्ट एकेडमिक ईयर, अब पिछले एकेडमिक ईयर में कितना पैसा आया था। देखिए डिटेल्स जो हम भर रहे हैं सब पिछले एकेडमिक ईयर का भर रहे हैं, क्योंकि इस बार हमें कोई भी एड रिसीव नहीं हुई है, तो हम जो भी डिटेल भर रहे हैं वो पूरा डिटेल हम पिछले साल का ही भर रहे हैं। आगे देखते हैं, किसी भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हमें कुछ मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अगर कुछ मिलता है, कम्युनिटी से कुछ मिलता है या अदर से कुछ मिलता है, तो हम यस पर क्लिक करेंगे और जो भी अमाउंट है उसको हम फिल कर देंगे। अगर हमने यूज़ कर लिया है तो वो अमाउंट लिख देंगे। वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर, जी हाँ, इन्वेंट्री रजिस्टर हर विद्यालय में मेंटेन किया जाता है, तो आईसीटी के लिए यस कर देंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए यस करेंगे और लाइब्रेरी बुक्स के लिए यस कर देंगे। अब टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इन लास्ट एकेडमिक ईयर, पिछले एकेडमिक ईयर में कितना स्कूल के मेंटेनेंस के लिए पैसा लगा, तो अब इसमें हम मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, इसका तो कोई डिटेल हमारे पास है नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्क का अगर कोई पैसा आया था तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अदर्स का कुछ था तो आप इस पर भर देंगे। और टीचर्स पे, टीचर्स की जितनी सैलरी रही है पूरे साल भर, यहाँ पर आप इस एक्सपेंडिचर में फिल कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग का क्या स्टेटस है। इसमें देखिए स्टेटस में हमें बहुत ध्यान से भरना है, क्या क्या स्टेटस हो सकता है। रेंटेड विद्यालय हो सकता है, गवर्नमेंट ओन्ड विद्यालय हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल इन रेंट फ्री बिल्डिंग, नो बिल्डिंग, स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग। तो आपका विद्यालय जिस भी स्थिति का हो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्योंकि सरकारी विद्यालय है तो ये गवर्नमेंट ओन्ड विद्यालय होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आगे हम देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स, कितनी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मान लेते हैं आपके विद्यालय में 4 बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तो आप 4 बिल्डिंग ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब कि एक जगह पे कितने कमरे बने, मान लेते हैं एक जगह पे 2 बने, दूसरी जगह पे 4 बने, एक जगह पे 5 बने, तो 3 या 4 जितनी भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। अब मान लेते हैं 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अब 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक ब्लॉक जो है, मान लेते हैं एक ब्लॉक में 2 कमरे बने हुए हैं, दोनों कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो डायलापिडेटेड कंडीशन में है, तो 4 में से एक हमने क्या लिख दिया, ये डायलापिडेटेड है। ये कैसा हो गया है, ये जर्जर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, किस तरह की बाउंड्री वॉल है। इसमें देखिए अलग अलग तरह की बाउंड्री वॉल है, जैसे पक्का बाउंड्री वॉल है, पक्का है बट ब्रोकन है, बार्ब्ड वायर है, हेजेस हैं, नो बाउंड्री वॉल, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है। तो जो भी आपके विद्यालय को सूट करता हो आप वो भर देंगे। डिटेल्स ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, ऊपर हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स भरा था, अब क्लासरूम की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लेते हैं मेंशन नंबर ऑफ क्लासेस फॉर ईच कैटेगरी, जैसे प्री प्राइमरी के लिए कितने विद्यालय, कितने क्लास है। सपोज प्री प्राइमरी के लिए 1 क्लास है और प्राइमरी के लिए 6 क्लासेस हैं, तो टोटल 7 क्लास हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, और करेंटली नॉट इन यूज, अब मान लेते हैं कि 1 क्लास जो है वो यूज में नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 6, 7 और 1 8। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस। अब इंस्ट्रक्शन के लिए कितने क्लासेस हैं, सपोज कर लेते हैं 8 क्लास इंस्ट्रक्शंस के लिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, 8 भर देंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर, अब उनमें से नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, मान लेते 0 कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासरूम इन डायलापिडेटेड कंडीशन, अब इनमें से कितने कमरे ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में है। सपोज कर लेते हैं कि इनमें से 2 कमरा जो है वो जर्जर अवस्था में, तो हम यहाँ पर 2 फिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम बाय कंडीशन, अब कंडीशन के हिसाब से क्लासरूम कैसा, हमने ऊपर भर दिया था कि टोटल 8 क्लासरूम है, तो अब जैसे पक्का है
तो पक्का के नीचे पार्शियली पक्का, कच्चा या टेंट, जो भी कंडीशन हो। उसके बाद नीड माइनर रिपेयर, नीड मेजर रिपेयर। तो ऊपर 8 भरा है तो 6 और 2 8, हमने 2 यहाँ पर गुड कंडीशन में भरा है और 2 नीड मेजर रिपेयर पे भरा है। तो ये कितनी हो गई? टोटल 8 की संख्या हो गई। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी संख्या हम भर रहे हैं वो ऊपर वाली संख्या से मैच करे, नहीं तो पोर्टल ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल। क्या विद्यालय में बिजली का कनेक्शन है? जी हाँ, सभी विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन है। अगर है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैंस। अब मान लेते हैं 2 तो जर्जर थे, 6 में पंखे हैं, पंखे चलते हैं। एसी किसी भी क्लास में नहीं है, हम 0 भर देंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग हीटर्स, हीटर किसी भी क्लास में नहीं है तो हम 0 भर देंगे। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल इन द स्कूल। क्या विद्यालय में सोलर पैनल है? अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम। क्लासरूम के अलावा कौन रूम से? मान लेते हैं एक प्रिंसिपल का रूम है तो हम यहाँ पर 1 भर देंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है सेपरेट रूम फॉर हेड। क्या हेड के लिए सेपरेट रूम है? जी हाँ, हेड के लिए सेपरेट रूम होता है। सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी के लिए अलग से रूम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो भर देंगे। सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड नहीं होता है। सेपरेट रूम फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए अलग से रूम है तो ठीक है, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, प्राइवेट स्कूल में स्टाफ रूम टीचर्स के लिए होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में इतनी जगह नहीं होती तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी रूम अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेव और नेक्स्ट करेंगे और दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है डज स्कूल हैव टॉयलेट्स। जी हाँ, विद्यालय में टॉयलेट होता है तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स, कितनी टॉयलेट सीट्स हैं? अब देखिए इसको बहुत ध्यान से भरेंगे। नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN, मतलब CWSN टॉयलेट को छोड़कर, दिव्यांग शौचालय को छोड़कर। अब बॉयज के लिए कितने टॉयलेट्स बने हो? सपोज कर लें आपके विद्यालय में 1 टॉयलेट बना है बॉयज के लिए और वो टॉयलेट फंक्शनल है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और फंक्शनल में भी 1 लिख देंगे। सपोज कर लेते हैं गर्ल्स टॉयलेट आपके विद्यालय में 2 बना हुआ है। अब इन 2 में से 1 तो काम कर रहा है और 1 की स्थिति खराब है, उसमें रिपेयरिंग की जरूरत है, तो हम 2 लिखेंगे टॉयलेट में, लेकिन फंक्शनल में हम 1 भर देंगे। नंबर ऑफ, अब आगे आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स। अब CWSN फ्रेंडली का मतलब अब दिव्यांग बच्चों के लिए कितने शौचालय बने हुए हैं? तो अब जैसे मान लेते 1 शौचालय बना हुआ है दिव्यांग बच्चों के लिए, वो उसको हम बॉयज मान लेते हैं तो यहाँ पर हम 1 भर देंगे। अब भी वो दिव्यांग शौचालय फंक्शनल है तो उस पर बगल में भी हम फंक्शनल वाले पार्ट में 1 लिख देंगे। अब जब हम भर देंगे तो टोटल अपने आप ही ले लेगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ यूरिनल्स। टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स मान लेते हैं बॉयज के लिए 2 यूरिनल है और वो भी फंक्शनल है, बढ़िया चल रहा है। गर्ल्स के लिए भी 1 यूरिनल है और वो भी काम कर रहा है तो उसको हम वैसे ही भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स और यूरिनल्स जो हमने ऊपर भर रखा है, हाउ मेनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन टॉयलेट्स और यूरिनल्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कितने टॉयलेट्स और यूरिनल्स में रनिंग वाटर फैसिलिटी है। अब देखिए ऊपर हमने 2 भरा हुआ पूरे टॉयलेट्स, तो अब हम नीचे भी हम 2 की संख्या भरेंगे। अगर संख्या हम बदल देते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब गर्ल्स में हमने भरा है टोटल 2 हैं और इन 2 में से 1 फंक्शनल है, तो 1 फंक्शनल नहीं है तो हमने 1 भरा हुआ है, तो अब 1 में ही हो सकता है कि पानी की सुविधा हो। उसके बाद यूरिनल्स 2 हैं ऊपर और 2 में ही पानी की सुविधा है। आगे बढ़ते हैं। इज हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल। तो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहां पर साबुन भी होता है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। लोकेशन ऑफ टॉयलेट, क्या टॉयलेट बिल्डिंग के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्डिंग के अंदर ही टॉयलेट है सभी स्कूलों में। वेयर वेदर इंसेनरेटर इज अवेलेबल इन गर्ल्स टॉयलेट। गर्ल्स टॉयलेट में क्या इंसेनरेटर है? इंसेनरेटर एक भट्टी को बोलते हैं, अगर वो है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। प्राइमरी स्कूलों में तो नहीं होता लेकिन जूनियर स्कूल में इंसेनरेटर प्रोवाइड कराया गया। वेदर स्कूल हैज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। अगर वेंडिंग मशीन है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक कर देंगे। तो विद्यालयों में वेंडिंग मशीन नहीं होती है। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड्स। हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है? जी हाँ, बिल्कुल उपलब्ध होता है। अब कितने मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट है तो उस यूनिट में कितने टैप्स लगे हुए हैं, कितने नल लगे हुए हैं? मान लेते 10 नल लगे तो हम यहाँ पर 10 की संख्या भर देंगे। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रेमाइसेस। जी हाँ, ड्रिंकिंग वाटर तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो बिना ड्रिंकिंग वाटर के तो बच्चे स्कूल में रहेंगे कैसे? तो पानी की व्यवस्था हर जगह पे है, हम यस पर क्लिक करेंगे। इफ यस देन फिल फॉलोइंग डिटेल्स। अब
किस तरह की व्यवस्था है। ज़्यादातर विद्यालय में हैंड पंप्स होते हैं तो हम हैंड पंप पे क्लिक करेंगे। ये पूछा जा रहा है हैंड पंप फंक्शनल है कि नहीं है, तो फंक्शनल है तो हम यस करेंगे। प्रोटेक्टेड वेल नहीं है, अनप्रोटेक्टेड जो चीज़ें हैं उस पर नो पर क्लिक कर देंगे। टैप वाटर, क्या टैप वाटर अवेलेबल है, तो अगर टैप वाटर की व्यवस्था है तो यस पर क्लिक करेंगे, और फंक्शनल है तो फिर इधर हम यस पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। वेदर वाटर प्यूरिफायर, क्या आरओ है विद्यालय में, तो आरओ तो सभी विद्यालयों में नहीं है, जहां पर आरओ है वहां पर हम यस पर क्लिक करेंगे। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज टेस्टेड, तो कभी कभी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्ट की जाती है तो इस पर हम यस पर क्लिक करेंगे। डज स्कूल है प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या रेन वाटर की सुविधा है। अगर विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है वेदर स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी, क्या विद्यालय में लाइब्रेरी फैसिलिटी है। जी हाँ, सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। हम यस पर क्लिक करेंगे, फिर कितनी किताबें हैं लाइब्रेरी में हम उस पर क्लिक कर वो लिख देंगे। सपोज कर लेते लाइब्रेरी है और 250 किताबें हैं तो हम 250 उसमें लिख देंगे। बुक बैंक, बुक बैंक का मतलब ये होता है कि हम बच्चों की टेक्स्ट बुक विद्यालय में रख लेते हैं। मान लेते बच्चे पास हो गए, उनकी टेक्स्ट बुक रख लेते हैं। जब तक किताबें उपलब्ध नहीं है या कुछ बच्चे ज़्यादा हैं और किताबें कम सप्लाई हुई हैं तो उस कंडीशन में हम बच्चों को किताबें स्कूल से दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की किताब खो जाती है तो हम बुक बैंक से किताब बच्चों को दे देते हैं। तो बुक बैंक की सुविधा हर विद्यालय में है। रीडिंग कॉर्नर हर विद्यालय में है तो हम यस पर क्लिक करेंगे और किताबों की संख्या लिख देंगे। डज स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन, क्या विद्यालय में लाइब्रेरियन है। तो सरकारी स्कूलों में तो लाइब्रेरियन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां पर लाइब्रेरियन है वहां पर हम यस क्लिक करेंगे। डज स्कूल सब्सक्राइब न्यूज़पेपर, क्या विद्यालय में न्यूज़पेपर आता है। अपने यहाँ तो नहीं है सरकारी स्कूलों में, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों में न्यूज़पेपर की सुविधा होती है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अब नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक हैज़ बीन बोरोड, कितनी बार लाइब्रेरी की किताब बोरो की जाती है, वो संख्या आपने लाइब्रेरी वाले रजिस्टर में लिख रखा होगा, वहाँ से आप ले लेंगे 200 या 300 जितनी बार भी लाइब्रेरी की किताबें ली गई हों, तो वो 200-250 से नीचे नहीं होनी चाहिए। वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द स्कूल, क्या स्कूल एक्सपैंड करने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नए कमरे बनाने के लिए जगह है। तो अगर आपका बड़ा स्कूल है और जगह है तो यस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको कितने कमरों की जरूरत है, 1 कमरा 2 कमरा, तो यहाँ पर आप कमरों की संख्या लिख देंगे। सपोज हमें 2 कमरों की जरूरत है तो 2 कमरे लिख दिए गए। वेदर प्लेग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, ज्यादातर विद्यालयों में प्लेग्राउंड फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, पिछले एकेडमिक ईयर की बात की जा रही है, क्या बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ है। अगर हेल्थ चेकअप हुआ है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम यस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ हेल्थ चेकअप्स, मान लेते साल भर में 2 बार बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया तो यहाँ पर हम 2 फिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप में कौन कौन से पैरामीटर्स पे चेक किया गया, बच्चों की हाइट चेक की गई, यस करेंगे। वेट चेक किया गया, यस। आइज चेक की गई, यस। दांत चेक किए गए, यस। और थ्रोट चेक किया गया, तो इतनी चीजें चेक की गई तो हम सभी पे यस क्लिक कर देंगे। डीवॉर्मिंग टैबलेट्स एल्बेंडाजोल बच्चों को दिया गया, जी हाँ, पूरा 2 डोज बच्चों को दिया जाता है तो 1 कंप्लीट डोज में 2 डोजेस होते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड बच्चों को दिया गया, जी हाँ, आयरन फॉलिक एसिड बच्चों को दिया जाता है, यस पर क्लिक करेंगे। वेदर स्कूल मेंटेन्स एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स, बिल्कुल एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड टीचर्स मेंटेन करते हैं। इस थर्मल स्कैनर अवेलेबल इन द स्कूल, थर्मल स्कैनर जब कोरोना के टाइम पे विद्यालयों से मंगवाया गया था तो लगभग सभी विद्यालयों में थर्मल स्कैनर है, हम यस पर क्लिक करेंगे। इस फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल, फर्स्ट एड हर विद्यालय में है, यस पर क्लिक करेंगे। इज एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, जी हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स है तो एसेंशियल मेडिसिन भी हैं, हम यस पर क्लिक करेंगे। विद द रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल, अगर विद्यालय में रैम्प है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इफ एस, अगर हम ऊपर क्लिक कर रहे हैं रैम्प पे तो ये हम लिखेंगे कि वेदर हैंड रेल्स आर प्रेजेंट और नॉट, हैंड रेल है कि नहीं है। अगर हैंड रेल है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो हम नो पर क्लिक करेंगे। वेदर स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर, क्या स्पेशल एजुकेटर हैं। अगर स्पेशल एजुकेटर हैं तो किस तरह के हैं, डेडिकेटेड हैं, क्लस्टर लेवल पर हैं या नहीं है। तो ज़्यादातर क्लस्टर लेवल पर स्पेशल एजुकेटर्स की व्यवस्था की गई है। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यालय में किचन गार्डन है।
तो अगर विद्यालय में किचन गार्डन है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल इन द स्कूल, किचन शेड का मतलब होता है जहां पर खाना बनता है, किचन की बात की जा रही है, डाइनिंग शेड की बात नहीं की जा रही है। तो विद्यालय में, सभी विद्यालय में लगभग में किचन शेड या किचन है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर डाइनिंग शेड की भी बात की जाती तो फिर हम देखते कि विद्यालय में डाइनिंग शेड है कि नहीं है। डज स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट कलेक्ट करने के लिए डस्टबिन है कि नहीं है। सभी विद्यालयों में डस्टबिन होता है, सभी क्लासों के लिए होता है, तो हर जगह पे हम यस क्लिक करेंगे। डज स्कूल हैव फर्नीचर फॉर द स्कूल, अगर फर्नीचर है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, और कितने बच्चों के लिए फर्नीचर है उसकी संख्या हम नीचे लिख देंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है वेदर बोर्डिंग और हॉस्टल फैसिलिटी इज देयर, तो प्राइमरी लेवल पर अगर हॉस्टल की फैसिलिटी है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर हॉस्टल है नहीं है तो हम नो पर क्लिक करेंगे और बच्चों की संख्या देने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, डज स्कूल हैव फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, क्या ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, अगर है तो यस पर क्लिक करना है। बायोमेट्रिक डिवाइस है तो बायोमेट्रिक डिवाइस हमें लगता नहीं है विद्यालयों में, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे हम देखते हैं, पूछा जा रहा है क्या डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप है तो संख्या लिखेंगे, कितने फंक्शनल है उसकी संख्या लिखेंगे। लैपटॉप्स, टैबलेट, टैबलेट अब सभी विद्यालयों में आ गया है, तो अब टैबलेट की संख्या में आप संख्या भर देंगे और सभी टैबलेट फंक्शनल हैं, आप इसमें फंक्शनल लिख देंगे। अगर आपके विद्यालय में 2 टैबलेट रिसीव कराए गए हैं तो आप 2 लिखेंगे और फंक्शनल की जगह पर भी 2 लिखेंगे। पीसी आपके विद्यालय में है तो पीसी भरेंगे। डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लासरूम्स, मोबाइल फोन यूज फॉर टीचिंग, जनरेटर, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके विद्यालय में है तो आप इसको भर देंगे। डज स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, क्या इंटरनेट फैसिलिटी है, तो हमें नहीं लगता इंटरनेट फैसिलिटी हर विद्यालय में है, तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके विद्यालय में इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इज एक्सेस टू इंटरनेट यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पस, यस, इंटरनेट का यूज अगर टीचिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डज स्कूल हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज, आईसीटी बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, तो यूज़ करते हैं, बहुत बार हम लोग अपने अपने मोबाइल से बच्चों को पढ़ाते हैं। एक्सेस टू ई कंटेंट्स, ई कंटेंट्स के लिए एक्सेस, तो ई कंटेंट्स हम अपने मोबाइल से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब टैबलेट अवेलेबल हो गया है तो हम टैबलेट यूज़ करके बच्चों को ई कंटेंट्स के बारे में बताते हैं, तो हम यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे। असिस्टिव टेक बेस्ड सोल्यूशन फॉर CWSN, CWSN के लिए कोई भी अलग से टेक्नोलॉजिकल पार्ट हमारे विद्यालय में नहीं आया है। एक्सेस टू DTH, तो अब हमारे पास टैबलेट है तो DTH भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। डज स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था तो अभी नहीं है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और इस डेटा को सेव कर देंगे। ये हुआ, अब टोटल हमने आपको फिल कर दिया है और इसी तरीके से आपको अपने विद्यालय का डेटा फिल करना है। और अगर कभी भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और आगे भी इस तरह का वीडियो और इस तरह की चीज़ें शिक्षा विभाग से जुड़ी चीज़ों को जानने के लिए आगे के वीडियोस आपके पास आ जाएं, आप इसकी नोटिफिकेशन को देख लें तो आप आगे भी अपने विद्यालय का डेटा को भर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीबॉडी।